हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.2 के 10 प्रश्न देख लिए थे। आज प्रश्न शुरू करेंगे हम 11 से। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 11 है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो तीनों की आयु का योग, उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बाईचुंग की आयु को मानेंगे चर में, तो ये हो जाएगा माना बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष है। अब उसके पिताजी दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी की आयु हो जाएगी हमने बाईचुंग की आयु को x मान लिया, तो उसके पिताजी की आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष, और दादाजी की आयु हो जाएगी उसके भी पिताजी 26 वर्ष, दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं, उससे बाईचुंग से पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं, और तो दादाजी की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 29। दादाजी की और पिताजी की आयु दोनों को हमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा x प्लस 55। तो दादाजी की आयु हो जाएगी x प्लस 55, पिताजी की आयु हो गई x प्लस 29, और बाईचुंग खुद की आयु हो गई x वर्ष। तीनों की आयु का योग हमें दे रखा है 135 वर्ष, तो लिखेंगे तीनों की आयु का योग बराबर 135 वर्ष। दोस्तों, प्रश्नानुसार लगाकर एक तरफ तो तीनों की आयु को जोड़ देंगे, एक तरफ जो हमें आयु दे रखी है वो लिख लेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 29 प्लस, अब ये नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे x प्लस 55, और तीनों की आयु का योग है वो एक है 135 वर्ष, जो फिक्स समय दिया गया है। तो दोस्तों, हो गया x और x, ये तो हो गया 3x प्लस 29 में जोड़ने हैं 55, तो हो गए 9 और 5 14, 7 और 1 8, बराबर 135 वर्ष। 84 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 135 माइनस 84। 3x बराबर 5 में से 1 कम हुआ तो बच गया, 5 में से 4 कम हुआ तो बच गया 1, और 13 में से 8 कम हो गए तो बच गए 5। तो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 51/3। अब 3 का भाग दे 51 में तो आते हैं 17। तो x हमने माना था बाईचुंग की आयु को, तो लिख देता हूं यहाँ, तीनों अलग अलग पूछ रहा है हमसे, तो बाईचुंग की आयु तो हो जाएगी की आयु बराबर, अब x का मान जितना आया वो उसकी आयु हो जाएगी 17 वर्ष। पिताजी की आयु है x प्लस 29, तो पिताजी की अब आयु हो जाएगी x का मान आ गया फिक्स 17, तो 17 में हमें 29 और जोड़ देंगे, तो हो गए 9 7 16, 2 1 3 रेखा सिलवड़ी 4। अब दादाजी की आयु है x प्लस 55, तो दादाजी की आयु हो जाएगी 17 प्लस बराबर 7 5 12, 5
5 और 1 6 और 1 7 72 वर्ष ये तीनों की आयु होगी। देखिए दोस्तों 17 46 और 72 को जोड़ेंगे तो 135 आ जाना चाहिए। 7 से 13 और 2 15, 1 और 4 5, 5 और 6 7 और 4 11 12 और 1 हासिलवाड़ी 13। देखिए दोस्तों जो हमने x का मान ज्ञात किया था वो बिल्कुल सही है। ये प्रश्न नंबर था 11। प्रश्न नंबर 12 है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है तो लिखेंगे माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब 15 साल बाद 15 वर्ष बाद आयु। अब देखिए अगर रवि आज 1 वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद में 16 वर्ष का हो जाएगा। तो यहां कर देंगे उसकी 4 गुना हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4x। 4 गुना हो जाएगी। आज 1 वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद में उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो देखिए अब यहां हम सीधा ही प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार लिखकर एक तरफ तो वर्तमान आयु और एक तरफ दूसरी जो 4 दे रखी है 15 वर्ष बाद की आयु तो लिखेंगे x + 15 बराबर 4x। अब देखिए दोस्तों 15 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे और 4x का पक्षांतर x की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -4x बराबर ये प्लस का है तो इस तरफ लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का। तो x माइनस के 4x में से प्लस का 1x कम हो जाएगा तो रह जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 15 में 3 का भाग दे देंगे x बराबर आ जाएगा 5 वर्ष। यानी अगर आज रवि 5 वर्ष का है वर्तमान आयु पूछ रहा है हमसे तो लिख देंगे रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। और 15 साल बाद में रवि 4 × 5 कर देंगे 20 वर्ष का हो जाएगा। 15 साल बाद में उससे 4 गुनी हो जाएगी तो आज 5 वर्ष का है तो 15 साल बाद में उसकी 4 गुनी हो जाएगी 20 वर्ष। प्रश्न नंबर 13 है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है वह संख्या क्या है। तो जो हमने सबसे पहले हल में जो हम करते हैं समीकरण में वह है जो ज्ञात करना उसे कोई भी चर मान लेते हैं। तो माना परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी x। अब x को हमें गुणा करना है सबसे पहले 5/2 से तो लिखेंगे 5/2 से गुणा करने पर। देखिए दोस्तों अगर 5/2 को x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा x गुणा 5/2। तो 5 को x से गुणा करूं तो हो जाएगा 5x और बटा में आ जाएगा 2। अब जो गुणा करने के बाद में संख्या आएगी उसको उसमें 2/3 जोड़ना है तो लिखेंगे 2/3 जोड़ने पर। तो हमारे पास संख्या ही 5x/2 उसमें हम और जोड़ेंगे 2/3 तो हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3। चाहे तो दोस्तों इसे हल भी कर सकते हैं चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। हल करेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15x प्लस यहाँ 2 का भाग दिया 3 का भाग दिया 6 में 2 बार और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 4। तो जो 5x/2 को में 2/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15x + 4/6। अब इनको गुणा जोड़ने के बाद में जो उत्तर आता है वो 7/12। तो हम यहां करेंगे प्रश्नानुसार
ये जोड़ वाली संख्या एक बार यहां लिख लूंगा +4/6 और बराबर में लिख दूंगा -7/12। अब देखिए दोस्तों, यहाँ करेंगे वज्र गुणा, 12 को गुणा करेंगे इससे और 7 को गुणा करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 15x + 4, इसको तो कोष्टक में बंद कर देंगे और कोष्टक के बाहर लिख देंगे 12। इसका मतलब हो गया ये 12 15x + 4 से गुणा है, बराबर हो जाएगा -7 × 6। तो देखिए दोस्तों, 12 को 15x से गुणा करूं तो होता है 180x प्लस यहाँ हो गया 12 चौक 48 बराबर -7 को 6 से गुणा करूं तो होता है -42। अब सबसे पहले 48 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 180x बराबर -42 और -48। देखिए दोस्तों, दोनों संख्याएं माइनस की है इसलिए जुड़ जाएगी। ये हो गया 8 2 10, 4 4 8 1 9, ये हो गया -90। अब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर -90/180। इसमें दोनों में 90 का भाग दे देंगे, माइनस के 90 में 90 का भाग दे दो -1 और 180 में 2, तो x बराबर आ गया अपना -1/2, यानी जो परमेय संख्या है वो -1/2 है। देखिए दोस्तों, जो हमने x का मान ज्ञात किया है वो सही भी है कि नहीं, इसके लिए हम जो हमारे पास x का मान आया है वो संख्या में रख के देखेंगे। यहाँ ये हमारा समीकरण है, तो ये हो जाएगा 5x/2 + 2/3, ये अपना समीकरण था। जैसा प्रश्न ने बोला वैसा हमने किया, तो ये हमारे पास जो संख्या बन रही है वो ये है। अब x का मान हमारे पास फिक्स आ गया, तो लिखेंगे 5 × 1/2 बटा में ये वाला 2 और प्लस का हो जाएगा 2/3। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करें तो ये हो जाएगा -5/2 और बटा 2 और प्लस के 2/3। इसका पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो यहाँ आ जाएगा और ये गुणा में आएगा, भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, तो संख्या बनेगी 5/4 + 2/3। अब देखिए दोनों का लसागु ले, लसागु पे करें 3 और 4 का तो होता है 12, 4 का भाग दे 12 में 3 बार, 3 को -5 से गुणा करे तो -15 प्लस 3 का भाग दे 12 में तो 4 बार, 4 को 2 से गुणा करे तो +8 और -15। अब इसको दोस्तों हल करेंगे तो ये -15 में से +8 कम हो जाएंगे तो -7/12 और अपने जो गुणा और जोड़ करने के बाद में जो संख्या आ रही थी वो भी 7/12 ही थी। प्रश्न नंबर 13 है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, खजांची मतलब कैशियर है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट है। उनकी संख्या क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, यानी हमें जो 100, 50 और 10 के नोट है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो ऐसे पहले प्रश्न भी देखे हैं जिनमें अनुपात आता है, अनुपात को हम 4 से गुणा करके लिख देते हैं दोस्तों। तो यहां हो जाएगा पहले 100 रुपए वाले नोटों की संख्या देखिए दोस्तों, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या है, अनुपात है 2, तो 2 को 4 से गुणा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2x। दूसरा है 50 रुपए वाले, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या है अनुपात में 3, तो इसकी संख्या बन जाएगी 3 × x बराबर 3x। और अब है 10 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा 5 × x तो बराबर 5x। अब देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर कुल मूल्य भी दे रखा है, तो हमने जो माना है उसके हिसाब से हम इनका
कुल मूल्य भी निकालेंगे। तो पहले 100 रुपए वाले का कुल मूल्य निकालेंगे। 100 रुपए वाले नोटों का कुल मूल्य हो जाएगा 2x इंटू 100 बराबर 200x। अब 50 रुपए वाले नोटों का ऐसे ही निकाल लेंगे। मूल्य बराबर 3x इंटू 50 बराबर 150x। 10 रुपए वाले नोटों का भी निकाल लेंगे। नोटों का कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 5x इंटू 10 बराबर 50x। अब देखिए दोस्तों, इसका कुल मूल्य दे रखा है तो हम उसे वो यहाँ लिखेंगे। कुल मूल्य बराबर 4 लाख रुपए। ठीक है। अब दोस्तों हमें कुल मूल्य दे रखा है, हमने मूल्य मान लिया है। ये तो अपना माना हुआ मूल्य है और ये है कुल मूल्य। तो प्रश्नानुसार लगाकर एक तरफ तो कुल मूल्य लिख देंगे और एक तरफ जो हमने माना है उस मूल्य का जोड़ कर देंगे। तो हो जाएगा प्रश्नानुसार। $200 प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख। दोस्तों ये हो गया 200, 150 और 50 को जोड़े तो 200, 200 में 200 और जोड़े तो हो गए 400। 400x बराबर 4 लाख। x का मान निकालेंगे तो 4 लाख में हमें 400 का भाग दे देंगे। तो 400 से 400 एक बार कट गया, एक और आगे 3 जीरो और लगाएंगे तो x का मान आ जाएगा 1000। अब देखिए दोस्तों, हम इससे नोटों का अलग अलग मूल्य भी निकाल सकते हैं और नोटों की संख्या भी निकाल सकते हैं। जैसे 100 रुपए वाले नोटों की संख्या है 2x, तो इसे लिख देता हूं। अब वास्तविक आ जाएगा कि वास्तव में जो 100 रुपए वाले नोट है वो कितने हैं। 100 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर, यहां हमने 2x माना था, अब x का मान आ गया 1000, 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000 बराबर 2000। ये संख्या है दोस्तों, मूल्य नहीं है, संख्या है। यहां अगर 1000 से ज्ञात करेंगे मूल्य तो तब होगा जब हम 200 को 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 लाख रुपए। 100 रुपए वाले नोटों की जो मूल्य है वो है 2 लाख रुपए। हमें केवल नोटों की संख्या बतानी है, मूल्य से हमें मतलब नहीं, मूल्य पूछा नहीं है क्योंकि कुल मूल्य दे रखा था, इसलिए हमने ये मूल्य अपनी तरफ से मान के ज्ञात किया है जिससे कि चर का मान आ सके। अब 50 रुपए वाले नोटों की संख्या हमने माना था 3x, तो x को 3 से गुणा कर देंगे। x का मान आ गया 1000, तो 1000 को 3 से गुणा कर देंगे तो हो गया 3000। तो 50 रुपए वाले नोट है उनकी संख्या 3000 है। अब 10 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर हो जाएगी, यहाँ है 5x है तो 5 इंटू 1000 हो जाएगा बराबर 5000। तो ये था दोस्तों अपना प्रश्न नंबर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, जो पीछे वाला प्रश्न था वो 14 नंबर का प्रश्न था, गलती से वहां 13 लिख दिया था। प्रश्न नंबर 15 है, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है और सिक्कों का कुल मूल्य है वो कुल संख्या है वो 160 है।
मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, यानी 1, 2 और 5 के कितने सिक्के हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, दो चीजें दे रखी है, एक तो कुछ सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है और एक दे रखा है कुल मूल्य। तो जो हमें दे रखा है वैसे ही करेंगे। देखिए, और प्रश्न में कह रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्के 5 रुपए के सिक्कों से तिगुने हैं। तो सबसे पहले हम जो 5 रुपए वाले सिक्के हैं उनकी संख्या को मानेंगे। माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगी x। तो 5 रुपए वाले सिक्के हैं वो अपने x है। अब 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो इनसे तिगुने हैं 5 रुपए वाले से। तो यहां लिख भी सकते हो 2 रुपए वाले सिक्के 5 रुपए वाले सिक्कों से तिगुने हैं। तिगुने का मतलब हो गया 3 से गुना, तिगुने हैं इसलिए बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स। हमने उसकी संख्या को x माना है, ये तिगुने हैं तो इनको 3x को 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x। अब देखिए दोस्तों, हमें फिक्स दे रखा है, संख्या दे रखी है 160। तो अब 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो ज्ञात करने के लिए 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ये ज्ञात करने के लिए 160 में से ये दोनों संख्याएं हमें माइनस कर देंगे। तो 1 रुपए सिक्कों वाली संख्या आ जाएगी। अब ये है 160 माइनस x और माइनस ही 3x। 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो 160 में से बाकी करेंगे तो 1 रुपए सिक्कों वाली संख्या आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 160 माइनस का x और माइनस के 3x मिलकर हो गए माइनस के 4x। तो ये 1 रुपए की सिक्कों वाली संख्या आ गई। अब दोस्तों, इसका हमें कुल मूल्य भी दे रखा है तो हम इनका मूल्य भी निकालेंगे। तो सबसे पहले है 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य। सिक्कों का मूल्य 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य संख्या को x माना था तो 5 को हम क्या कर देंगे x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब ये रुपए हैं 5x। अब है 2 रुपए वाले 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य हो जाएगा दोस्तों, वैसे संख्या थी 3x तो 3x को 2 से गुणा कर देंगे। 3x इंटू 2 बराबर 6x। अब 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी संख्या थोड़ी मूल्य का मूल्य हो जाएगा। अब 1 से संख्या ये 160 माइनस 4x से गुणा करें तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए इसको गुणा ना करके सीधा लिख देता हूं 160 माइनस 4x। अब कुल मूल्य दे रखा है हमें 300, तो एक तरफ तो हम इन तीनों का जोड़ करेंगे और एक तरफ कुल मूल्य लिख देंगे। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 5x प्लस 6x प्लस कोष्टक में 160 माइनस 4x बराबर 300। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया 6 5 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर हो गया 300। अब प्लस के 11x में से माइनस के 4x कम हो जाएंगे तो बच गए 7x और प्लस का 160 बराबर 300। अब आगे यहां कर रहा हूं तो देखिए x 7x बराबर हो जाएगा 300। 160 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 160। अब 7x बराबर 300 में से 160 की बाकी होती है दोस्तों तो बचता है 140। x का मान निकालेंगे तो 140 में हम भाग दे देंगे 7 का। 7 का भाग 140 में जाता है दोस्तों 20 बार, तो x का मान आ गया 20।
अब देखिए हमें संख्या ज्ञात करनी है, कितने प्रकार के सिक्के हैं, सिक्कों का मूल्य ज्ञात नहीं करना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले 5 रुपए वाले, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने x माना था और x का मान आ गया 20, तो यहां हो जाएगा सिक्कों की संख्या तो हो गई 20। अब है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या थी 3x, तो x का मान 20 आ गया, तो हो जाएगा 3 × 20 बराबर 60। अब 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यहाँ दोस्तों 160 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20, x की जगह 20 मान लिख देंगे, तो हो गया 160 माइनस 80, तो हो जाएगा 160 में 80 की बाकी करें तो 80। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो 80 थी, और ये हो गया 60, 2 रुपए वाले और 5 रुपए। देखिए दोस्तों इनका मूल्य 300 होता है कि नहीं होता है, वापिस कुल मूल्य दे रखा है हमें कि 300 रुपए है मेरे पास कुल, तो 20 को इंटू 5 से करें तो हो गया 100, 20 इंटू 5 बराबर 100 रुपए। तो ये 20 नोट है, 5-5 के सिक्के हैं, तो इनका मूल्य हो गया 100 रुपए। ये 60 है, तो 60 इंटू 2, ये 2 रुपए के सिक्के 60 है, तो 60 इंटू 2 हो गया 120। और 1 रुपए के 80 नोट है, तो 1 इंटू 80 बराबर 80, तो 0 का 0, 8 2 10, 1 1 2 और 1 3। तो देखिए दोस्तों वापिस इनका मूल्य हो गया 300। प्रश्नावली 2.2 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए का पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों इसमें विजेताओं की संख्या, जो विनर हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना विजेताओं की संख्या है वो बराबर x है। देखिए दोस्तों अब दूसरा है प्रतिभागी, कुल प्रतिभागी दे दिए 63 है, तो विजेताओं को छोड़कर जो प्रतिभागी बच गए हैं उनको भी लिखेंगे। माना विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागी विजेताओं के अलावा प्रतिभागियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जो माना है उसको 63 में से कम कर देंगे, तो हो जाएगा 63 माइनस x। ये विजेताओं के अलावा जो बाकी बच गए उनकी संख्या है। अब विजेताओं को तो मिल रहे हैं 100 रुपए, और जो विजेताओं को छोड़कर बाकी प्रतिभागी उनको मिल रहे हैं 25 रुपए। तो लिखेंगे विजेताओं को मिलने वाली राशि बराबर 100 रुपए, और विजेताओं को छोड़कर जो राशि मिल रही है वो 50 रुपए है, ये सॉरी 25 रुपए है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक प्रतिभागी हैं उनको तो 25 रुपए मिल रहे हैं, और जो विजेता हैं उनको मिल रहे हैं 100, और जो कुल राशि है वो 3000 है। तो मैं एक बार लिख देता हूं कुल राशि को भी, कुल राशि बराबर 3000।
ठीक है दोस्तों, तो विजेताओं को मिलने वाली रकम हो जाएगी, विजेताओं को मिलने वाली राशि 3000 में से विजेताओं को कितनी राशि मिल रही है वो ज्ञात करने के लिए हम 100 को x से गुणा कर देंगे। तो 100 इंटू एक्स बराबर 100x। अब विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों को मिलने वाली को छोड़कर वाली राशि, तो प्रतिभागी 63 माइनस एक्स, तो 63 माइनस एक्स को हम कितने से गुणा कर देंगे दोस्तों, 25 से। एक प्रतिभागी को 25 रुपए मिल रहे थे, अपने पास प्रतिभागियों की संख्या है 63 माइनस एक्स, तो उसको हम 25 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपए मिल रहे हैं। 3000 में से ये जो पैसे मिल रहे हैं वो 3000 में से हैं, तो एक तरफ तो लिखेंगे 3000, एक तरफ इन दोनों का जोड़ 100x और 63 माइनस एक्स इंटू 25 का जोड़, तो हो जाएगा प्रश्नानुसार। एक तरफ तो आ जाएगा 100x प्लस कोष्टक में 63 माइनस x इंटू 25 बराबर 3000। तो देखिए दोस्तों, पहले इसको हल करेंगे, तो 63 इंटू 25 करें, 63 इंटू 25, तो 25 थी 75, हासिल की 7, 25 की 150, और इसमें 7 और जोड़े तो 157, हो गया 1575। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 63 और 25 को गुणा करें तो हो गए 1575 माइनस 25x, 25 को x से गुणा करें तो 25x बराबर, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3000। सो x माइनस 25x बराबर हो जाएगा 3000, और इसको हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1575 माइनस के 100 में से 25 कम हुए तो बच गए दोस्तों 75x, और यहाँ 3000 में से हो गए, 3000 में से कम कर देंगे 1575, तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 कम हुए तो 2, और 9 में से 5 कम हो गए तो 4, और 2 में से 1 कम हुआ तो 1, तो आ गया 1425। x का मान निकालेंगे तो 1425 में भाग दे देंगे 75 का, दोनों 225 से कटते हैं, तो ये तो गया 25 पंजे 125, 142 माइनस 125, 7 1 और 5, 25 अंत 175, 57 बार, और ये चला गया 3 बार, तो हो गया। अब x बराबर हो जाएगा 57/3। यहाँ दोस्तों मैंने 25 का भाग दिया है, 25 का भाग ही तो इसमें दिया है, 25 का भाग इसमें दिया है, 25 का भाग 1425 में 57 बार जाता है, और 25 का भाग 75 में 3 बार जाता है। अब दोस्तों आगे 3 का भाग 57 में देंगे तो आ जाएगा 19, तो 3 का भाग 57 में 19 बार जाता है, x बराबर आ गया 19, तो x हमने माना था विजेताओं की संख्या को, तो विजेताओं की संख्या आ गई 19। हमें प्रश्न में यही पूछा था, विजेताओं की संख्या बराबर 19। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, विजेताओं की संख्या
नंबर 19। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।